स्वप्न दोष एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बहुत सारे लोगों के मन में स्वप्न दोष से जुड़े बहुत सारे सवाल रहते हैं, वो अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है, वो चाहते हैं मैं उसका जवाब दूँ। अब सवाल क्या है, पहले आपको पढ़ के वो सुनाती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। अब देखो, उनका सवाल ये है कि आज मेरी उम्र 48 साल है और मैं सिंगल हूँ। मैंने पिछले साल बिल्कुल 100 दिन हस्तमैथुन नहीं किया था, फिर भी मुझे स्वप्न दोष नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं 20-22 साल का था, तब कुछ दिन मतलब 1 या 2 हफ्ते अगर मैं हस्तमैथुन नहीं करता था तो मुझे नींद में स्वप्न दोष हो जाता था। अब मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल ये है, अब इनका सवाल है कि क्या अबव 40 स्वप्न दोष की समस्या बिल्कुल बंद हो जाती है? क्योंकि कहाँ वे सिर्फ 15-20 दिन और कहाँ ये पिछले साल वाले बिल्कुल पूरे के पूरे 100 दिन। जवाब जरूर दीजिएगा मेम साहब। तो इनका ये प्रश्न है। इनका प्रश्न बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ये है, ये कह रहे हैं कि जब मैं 20-22 साल का था, अगर मैं हफ्ते में मास्टरबेट नहीं करता था तो मुझे नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष हो जाता था। लेकिन पिछले मैंने 100 दिनों से ना नाइटफॉल मुझे हुआ, ना ही मैंने मास्टरबेट किया, और है ये सिंगल, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो है नहीं। तो कह रहे हैं कि मुझे नाइटफॉल नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 48 यानी 48 वर्ष के बाद जब कोई पुरुष हो जाता है तो क्या नाइटफॉल होना बंद हो जाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। हर कोई ये सवाल के बारे में पूछता है, सब कोई जानना चाहता है कि नाइटफॉल शुरू किस एज में होता है, नाइटफॉल ख़त्म किस एज में होता है। तो आज मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। स्टार्ट करते वीडियो को। कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि नाइटफॉल स्टार्ट होने की या फिर ख़त्म होने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। मैं आपको ये नहीं कह सकती, मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि इस एज में आपका नाइटफॉल स्टार्ट होगा और इस एज में जाकर आपका नाइटफॉल ख़त्म होगा। क्योंकि एक बहुत ही अहम बात होती है पुरुषों में, जो कि आप सब जानते होंगे कि जो पुरुष होते हैं उनका जो स्पर्म होता है वो शुरू से यानी कि पैदाइशी नहीं बनता है। जब वो प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो उनके स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये प्रक्रिया निरंतर पूरी जिंदगी ताउम्र स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कोई पुरुष अगर 90 वर्ष का भी है तो भी उसके अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया लगातार निरंतर रूप से चलती रहती है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब वो 20-22 साल के थे, या फिर जब आप 20-22 साल के रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी 20-22 वर्ष के होंगे, तो इस टाइम पे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका जो लेवल होता है वो अपने चरम पे होता है। जो स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो अपने चरम पे होती है। यानी कि ये वो उम्र है आपकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये एक ऐसी उम्र होती है जब आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी बॉडी को नई, अक्सर आप अपनी बॉडी में कुछ नया नोटिस करते हो, आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। आपको इस उम्र में उत्तेजना महसूस होती है। आप या तो मास्टरबेट करके कोई की राह पे चला जाता है, या फिर कोई सेक्सुअली ऐसी कोई मूवीज़, ऐसी कोई पिक्चर्स, ऐसी कोई कॉमिक्स, कोई कहानियाँ जो कि आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित करती हैं, जिसके चलते आपको नाइटफॉल होता है। क्योंकि इस उम्र में ना कोई मैरिड होता है, तो इंसान कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो वो अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके चलते उसको नाइटफॉल हो जाता है। नाइटफॉल तभी होता है जब आपको उत्तेजना महसूस होती है। अगर आपको उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है तो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को तो नाइटफॉल नहीं होता ना। तो आखिर उस व्यक्ति को नाइटफॉल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको उत्तेजना महसूस नहीं हो रही। आपको नाइटफॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उत्तेजना महसूस हो रही है। तो जब आपकी उम्र 20-22 की उम्र होती है, उस टाइम पे आपको उत्तेजना अधिक होती है, आपका हार्मोन अपने चरम पे होता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन अपने चरम पे होता है, जिसके चलते आपको क्या होती है? नाइटफॉल। लेकिन जब आपकी उम्र 48 के करीब पहुंचती है, 45-40 के करीब पहुंचती है, 50 वर्ष के करीब पहुंचती है, तो आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम होने लगता है। स्पर्म के प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी कम होने लगती है। सेम वैसे जैसे महिलाओं में होता है। महिलाएं जो होती हैं वो सीमित अंडों के साथ पैदा होती हैं। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में सीमित अंडे होते हैं, वो एक टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो महिलाओं का मेनोपॉज आ जाता है। उसके बाद महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते हैं, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो महिलाओं की फर्टिलिटी तो खत्म हो गई एक एज पे, 45 की एज पे, 50 की एज पे। लेकिन पुरुषों का जो स्पर्म है वो खत्म तो नहीं हो रहा, बट प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आपको उत्तेजना भी महसूस होने कम लगती है। इसलिए आपको, आपकी उम्र 48 हो गई है बट आपको ना हस्तमैथुन की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको नाइटफॉल हुआ, क्योंकि आपके अंदर की जो उत्तेजना है वो धीमी हो गई है, जिसके कारण आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन कम हो गया है। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया वो धीमी हो गई है, जिसके चलते आपको
आपको नाइटफॉल नहीं हो रहा है। लेकिन दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जिनकी उम्र 48 होगी, उनको नाइटफॉल हो रहा होगा, लेकिन आपकी उम्र 48 है बट आपको नाइटफॉल नहीं हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, लोगों की बॉडी अलग अलग होती है, लोगों को उत्तेजना अलग अलग महसूस होती है, लोगों में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ये इन सब चीज़ों पर ये बात जो होती है वो निर्भर करती है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को नाइटफॉल हो सकता है। हम उसकी एज को देखकर ये नहीं कह सकते कि आपकी एज इतनी है तो आपको नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। वो उम्र 20-22 की भी हो सकती है, वो उम्र 40-45 की भी हो सकती है। बस फ़र्क इतना है, अगर आपको उत्तेजना महसूस हो रही है तो नाइटफॉल होगा, उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है तो कोई भी उम्र हो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी आपका जो सवाल था आपको उसका सटीक जवाब मिला होगा। बाकी कुछ आपके मन में और भी डाउट है, किसी के मन में भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।